तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 17 को, जिसका नाम है वाइट वॉरियर गॉन अग्रा आइलैंड। जैक्सन के मुंह पर चमगादड़ का खून गिरा, जिससे बाकी चमगादड़ और छोटे पंछियों का ध्यान उस पर गया। अब वह सभी जैक्सन को अपने शिकार के रूप में देख रहे थे। जैक्सन ये देखकर घबरा गया। उसकी तरफ चमगादड़ों का एक विशाल झुंड आ रहा था। अगर वे जैक्सन के करीब आ जाए तो उसे भी नोच नोच कर खा जाएंगे। जैक्सन ने आंखें फाड़कर कहा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। सिस्टम वॉइस अलर्ट। खतरे का पता चला है। लो पावर स्टार बीस्ट। उनकी तादाद 16,000 है। जैक्सन उठा और उसने भागने का फैसला किया। वह तेजी में दौड़ता हुआ जा रहा था। उसके पीछे चमगादड़ों का झुंड था। उनके अलावा हजारों चमगादड़ ऐसे थे जो अभी भी उस होंग दानव के ऊपर हमला कर रहे थे। वे उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। जिस जगह से वे उसका मांस खाते, उस जगह दोबारा मांस आ जाता और वे चमगादड़ दोबारा उसे खा लेते। जैक्सन तेजी में दौड़ रहा था। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते ही वह एक पत्थर से टकराया और लड़खड़ाकर गिर गया। उसने पलटकर देखा तो हजारों चमगादड़ उस पर हमला करने वाले थे कि तभी वहां वायु की दीवार निर्मित हो गई और उसने चमगादड़ों को रोक लिया। बहुत से चमगादड़ ऐसे थे जो दूसरी तरफ से हमला करने वाले थे, तो उस जगह आग की दीवार खड़ी हो गई और एक जगह बिजली की दीवार निर्मित हो गई। उसके सामने आग की, दाईं ओर बिजली की और बाईं ओर वायु की दीवार थी। उन तीनों दीवारों ने सभी चमगादड़ों को रोक रखा था। आग की दीवार से टकराकर चमगादड़ जल भुन रहे थे और बिजली की दीवार से टकराने पर भी उनका यही हाल था, लेकिन वायु की दीवार से उन्हें चोट नहीं लग रही थी, पर उन्हें रोकने में कामयाब थी। जैक्सन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, रेड और एम। उन्हें देखकर जैक्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, जैक, हटो वहां से, मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेरी दीवार का असर खत्म होने वाला है। अपने दोनों शक्ति अस्त्रों का अलग अलग उपयोग करने पर मेरी ऊर्जा तेजी से खत्म होती है और अब मैं किसी भी पल बेहोश हो सकता हूँ। तो जल्दी करो, हटो वहाँ से। एम ने कहा, मुस्कुराना बंद कर भाई, जल्दी इधर आ। जैक्सन अपनी जगह से हटा और अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। जैक्सन ने अपने चेहरे पर लगा खून तब तक साफ किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अब चमगादड़ उस पर हमला नहीं करेंगे। जैक्सन ने कहा, रेड और एम, तुम यहाँ कैसे? रेड ने चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ कैसे आए? ये जरूरी नहीं, अभी इन चमगादड़ों से पीछा छुड़ाना जरूरी है। इतना कहते ही रेड बेहोश हो गया और उनकी बनाई गई दोनों दीवार नष्ट हो गई। हालांकि अब ज़्यादा चमगादड़ बाकी नहीं थे। अधिकतर चमगादड़ मारे जा चुके थे। जैक चिल्लाते हुए रेड के पास गया और उसे पकड़ लिया। रेड, तुम ठीक हो? एम ने समझाते हुए कहा। जैक, उसकी फिक्र मत करो, रेड की शारीरिक ऊर्जा खत्म हो चुकी है, वह बस बेहोश हुआ है। पर अभी हमारे सामने एक बड़ा खतरा है। तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति अस्त्र हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं करते? जैक्सन ने कहा, हाँ सही कहा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। इतना कहकर जैक्सन ने धनुष आगे किया और उस अस्त्र के बारे में सोचने लगा जो वो अभी इस्तेमाल कर सकता है। जैक्सन ने पहले एंटी अस्त्र इस्तेमाल किया और बर्फ की चील का निर्माण किया। जैक्सन ने करीब इंसान से दोगुनी आकार की चील का निर्माण किया था। जैक्सन के धनुष से तीर निकला और उसने चील का रूप ले लिया। बस चील उन चमगादड़ों को निगलने लगी। वह जिस भी चमगादड़ को निगलती या फिर उसे छूती, वो जम जाते। उस चील ने 60 से भी अधिक चमगादड़ों को बर्फ में जमाकर रख दिया। सिस्टम वॉइस 300 किल पॉइंट्स प्राप्त हुए। कुल किल पॉइंट्स 320 बाय 1000। मिस्टर लेजेंड काफी हैरान और कंफ्यूज था। वह जैक्सन के बारे में ही सोच रहा था। जैक्सन ने अपनी शक्ति अस्त्र का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। शक्ति अस्त्र वास्तव में अधिकतर लोगों के पास होते हैं, पर उनका किस तरह से उपयोग करना है ये यूजर की सोच पर निर्भर करता है। उसकी हैरानी की दूसरी वजह जैक्सन का धनुष था। उसके धनुष को देखकर मिस्टर लेजेंड बता सकता था कि वह पावर स्टार रैंक 10 का धनुष है। एम ने देखा कि जैक्सन की बर्फ की चील अब गायब हो रही है और वह किसी भी पल गायब हो सकती है, तो मिस्टर लेजेंड ने अपना धनुष आगे किया और दीवार को हटाकर वायु का एक विशालकाय मुक्का बनाया और उन चमगादड़ों की तरफ फेंक दिया। उसके धनुष से तेज तीर निकला और उसने वायु के मुक्के का रूप ले लिया
वायु के मुक्के ने एक बार में ही 200 से अधिक बीस्ट को धकेल दिया और वे सभी के सभी मारे गए। ज़्यादातर चमगादड़ मारे जा चुके थे और जो बाकी हैं अब वे हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें जैक्सन की बॉडी से रक्त अस्त्र से निकले हुए खून की गंध नहीं आ रही थी। उनके जाने के बाद एम ने कहा, तुम ठीक हो जैक? जैक्सन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या रेड ठीक है? एम ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम उसकी फिक्र मत करो, कुछ देर में उसे खुद ही होश आ जाएगा। आयरन किंगडम के राजा ने अपने खास सिपाही या यूं कहे कि एक अंडर कवर ऑफिसर को सेना की एक टुकड़ी के साथ अग्र साम्राज्य की खोजबीन करने को कहा। अगर अग्र साम्राज्य वास्तव में एक आइलैंड पर बसा हुआ है, कई हजारों साल पहले एक ऐसा आइलैंड था जो अग्र असम राज्य के नाम से जाना जाता था, और वहाँ का राजा एक ऐसा जीव था जिससे पूरी दुनिया डरती थी और उसका नाम सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। अब उसका अस्तित्व नहीं है, वह जीवित है, मर गया या कहीं चला गया है, किसी को कोई खबर नहीं। बस अब इतना जानते हैं लोग कि 12 मास्टर ने मिलकर उसे हराया था, और किस तरह इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। जब वह आइलैंड समुद्र की गहराइयों में डूब गया, उनमें से एक टुकड़ा अचानक से बाहर आया है। राजा ने अपने खास सिपाही, जो व्हाइट वॉरियर नाम से जाना जाता है, उसे सेना की टुकड़ी के साथ वहां जाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर वो 15 सैनिकों के साथ, जो पावर स्टार रैंक 10 के हैं, उनके साथ बंदरगाह पर गया। वो पानी के जहाज में बैठकर रवाना हो गया। व्हाइट वॉरियर ने समझाते हुए कहा, मेरे सभी साथियों, आपको आगाह कर दूं कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वह आसान नहीं होगा। हो सकता है हम वहां से कभी वापस ही ना आ सकें। तो अगर किसी को डर लग रहा हो तो वह अभी इस जहाज से नीचे कूदकर मर सकते हैं, क्योंकि कमजोर और डरपोकों की जगह ना इस जहाज पर है और ना ही दुनिया में। तो फैसला आपके हाथ में है। सभी सैनिक ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे आयरन साम्राज्य के वफादार सैनिक जो ठहरे, और इस वक्त उन्हें अपने कमांडर व्हाइट की सारी बात माननी होगी। एक सैनिक ने पूछा, कमांडर व्हाइट, क्या आप वहां जा चुके हैं? क्या आपने देखा है कि वह आइलैंड कैसा है? कमांडर व्हाइट ने कहा, तुम्हारी उत्सुकता देखकर मुझे अच्छा लगा, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उस आइलैंड पर नहीं गया, लेकिन हाँ, मैंने उसे देखा जरूर है। वह अलग है, अजीब है और डरावना भी। सभी सैनिक चुपचाप बैठे अपने कमांडर की सारी बातें सुन रहे थे। कमांडर व्हाइट उन्हें कुछ जरूरी बातें बता रहा था। वह लोग अब समुद्र में काफी दूर तक आ चुके थे, प्रशांत महासागर के ऊपर गुजर रहे थे, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आने लगा और आसमान में काली घटाएं छाने लगी। एक सैनिक ने कहा, कमांडर, ये तूफान के संकेत हैं, मौसम खराब हो रहा है, हमें लौट जाना चाहिए। कमांडर व्हाइट ने चिल्लाकर कहा, चुप चुप हो जाओ, खबरदार जो दोबारा लौटने की बात करी, हम अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। व्हाइट ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और वैसे भी मौसम तो आए दिन खराब होता रहता है, ये भी टल जाएगा, तुम आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। कमांडर व्हाइट नहीं माना। वह एक बहादुर और जिंदादिल योद्धा है, आखिर तूफान उसे कैसे डरा देता। लेकिन ये कोई आम तूफान नहीं था। आसमान में चारों तरफ काली घटा छा गई और समुद्र के एक तरफ चक्रवात का निर्माण हुआ तो दूसरी तरफ विशालकाय सुनामी की लहर उनकी तरफ आने लगी। साथ ही आसमान में बादलों से बिजली के कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगी। सभी सैनिक चौंक गए। खुद व्हाइट भी अब हैरान था। उसने खुद से कहा, असंभव, ये कैसे मुमकिन है? बिजली गिरने वाली है, सामने चक्रवात उत्पन्न हो रहा है और पीछे की तरफ से सुनामी की लहर बन रही है। ये निशानी है कि किस्मत नहीं चाहती कि हम वहां जाएं, लेकिन इतना आगे आकर वापस लौटने का भी कोई सवाल नहीं बनता। कमांडर व्हाइट ने ऊंची आवाज में कहा, साथियों, कमर कस लो, सफर आसान नहीं होने वाला। सैनिक हैरान थे कि इतना सब होने के बावजूद भी उनका कमांडर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, पर वे वफादार सैनिक हैं तो उनके पास अपने कमांडर की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। बिजली की एक रेखा, चक्रवात और सुनामी की लहर ने एक साथ जहाज को निशाना बनाया। अगर ये तीनों चीजें जहाज से टकराएं तो जहाज बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कमांडर व्हाइट खुली आंखों से सब देख रहा था। उसने धनुष को तैयार किया और एक 2 मीटर लंबा सफेद तीर
अपने जहाज के पिछले हिस्से पर मारा। एक तेज बहाव और उनके जहाज की गति कई अधिक बढ़ गई। जहाज 10 गुना अधिक तेजी से सफर करने लगा और उन तीनों नेचुरल डिजास्टर को चकमा देकर वहां से निकल गया। उनके जहाज को जाता देख समुद्र के बीच से एक बेहद ही खूबसूरत और सुनहरी चमड़ी वाली जलपरी बाहर आई। जलपरी 9 फीट लंबी थी। उसके सिर पर गोल ताज और हाथ में 5 नोक वाला एक तीर था जो करीब 2 मीटर लंबा था। तीर की हर नोक पर एक चित्र बना था। ये 5 तत्वों के चित्र थे। जलपरी के पास 5 तत्वों को काबू करने की शक्ति है। जलपरी के गुलाबी होंठ आपस में मिले और उसने कहा, मानव अपने अंत की शुरुआत खुद ही करता है, जैसे आज तुमने की है। तुम नहीं जानते कि तुम किस खतरे को बुलावा दे रहे हो। इतना कहकर वह वापस समुद्र की गहराइयों में चली गई। वो समुद्र की गहराइयों में जाती जा रही थी और अंत में एक सुनहरी ऊर्जा की दीवार दिखाई दी। जलपरी ने तीर को दीवार पर रखा और वहां एक दरवाजा खुल गया। जलपरी अंदर दाखिल हुई। वहां एक विशालकाय महल था जो पूरी तरह सोने और हीरो से निर्मित किया गया था। ये एक पूरा साम्राज्य है। वो जलपरी महल के अंदर दाखिल हुई। महल के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदार, जो कि आधा झींगा और आधा इंसान था, बोला, राजकुमारी डियाना की जय हो, राजकुमारी डियाना की जय हो। मिस्टर लेजेंड ने रेड वॉरियर को कंधे पर उठा रखा था। जैक्सन उसके साथ साथ ही चल रहा था। एम ने पूछा, जैक एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये धनुष कहाँ से आया? मुझे गलत मत समझना, पर तुम सिर्फ पावर स्टार 1 की रैंक पर हो और ऐसे में तुम्हारे पास रैंक 10 का धनुष होना बहुत ही अजीब बात है। जैक्सन ने हैरानी से कहा, वो क्या बताएगा जैक्सन एम को धनुष के बारे में? कैसे बचेंगे ये तीनों इस आइलैंड पर? क्या जलपरियों का अपना अलग साम्राज्य है? क्या रहस्य है अग्र साम्राज्य का? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत स्टोरी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर। डियर रीडर्स, प्लीज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुँचाओ हमारी इस फैंटेसी नॉवल को।